नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। मैं राजकुमार यादव आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग मैथ के वीडियो का अध्ययन करेंगे, मैथ से, जिसमें क्षेत्रामिति और क्षेत्रामिति के अंतर्गत आने वाले सभी का वर्णन करेंगे। देखें मित्र, आज का स्टार्टिंग क्लास होगा आपका क्षेत्रामिति, और क्षेत्रामिति से हम अध्ययन करेंगे किसका, क्षेत्रामिति के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो क्षेत्रामिति के अंतर्गत अध्ययन करना किसका है, वर्ग, आयत, पुनः करेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज, साथ ही गोला, पुनः शंकु, बेलन और ग्राफ। इतने का अध्ययन हम इसके माध्यम से करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला है। कहाँ कहाँ आप इसका उपयोग होगा, यूपी टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आता है, सुपर टेट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और कहाँ बनता है, एसएससी में बनता है, और कहाँ बनता है भैया, दारोगा परीक्षा के लिए बनता है, और किसके लिए प्रश्न बनता है, साथ ही या नेट के लिए, नेट का फर्स्ट पेपर जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए नेट का, नेट के साथ में भैया किसका, जेआरएफ के लिए भी यहाँ से ही क्वेश्चन। नेट जेआरएफ तो जानते ही हैं, एक ही होता है जिसमें अधिक और कम की बात होती है। तो नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, एसएससी के लिए, दारोगा के लिए, साथ ही एसएससी जीडी के लिए, एसएससी किसके लिए भैया, जीडी के लिए, रेलवे के लिए, और जो भी एक वर्षीय या एक दिवसीय जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये काफ़ी कारगर होगा आपके लिए। अब देखिए, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं, वर्ग से इसमें क्वेश्चन किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये हम ध्यान देंगे। किस पर पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है भैया किस पर, क्षेत्रफल पर क्वेश्चन बनते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन इसका किस पर बनता है, परिमाप पर बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो इसका बनता है वह क्वेश्चन बनता है किस पर, विकर्ण पर। ये तीन प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसको आज मैं एकदम बिल्कुल जड़ से शुरू करूंगा और जड़ से लेकर के एकदम अंतिम क्वेश्चन तक आपके लिए उसको बताऊंगा। तो इसमें आशा करूंगा कि आप लोग इसको बहुत ही मन से और बहुत ही सुचारू रूप से इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, और जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं अपना नोट्स बनाते जाइए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही निम्न से लेकर के उच्च तक, शून्य से लेकर शिखर तक इसको मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आइए अध्ययन करते हैं एक एक का। हाँ, साथ ही जो लोग अभी भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो ही यहाँ पर वीडियो हम अपलोड करें आपके यहाँ तक तुरंत नोटिफिकेशन इसका प्राप्त होता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक से, वर्ग से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से, इसको समझने का ही पहले हम समझ लें इसको कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं और विकर्ण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको एक तरफ से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ। याद करेंगे कि हाँ, आज वीडियो पर जो कि मैं बेसिक से लेकर के ट्रिक दोनों प्रकार के तरीकों को आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, क्षेत्रफल किसे कहते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल वह होता है जो किसी स्थान को घेरता है, जो क्या भैया, जो किसी स्थान को घेरता है वही उसका क्या कहलाता है, स्थान घेरता है वही कहलाता है क्या, क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए यह एक स्थान है और इस स्थान के मध्य में एक स्थान और है, और यह स्थान क्या कर रहा है, इस स्थान को पूरा घेर करके बैठा हुआ है। जो यह स्थान घेर करके बैठा है यही स्थान इसका क्या कहलाएगा भैया, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। अर्थात जितना स्थान इसके माध्यम से घेरा जाएगा वही स्थान क्या कहलाएगा, उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और जब बात करते हैं परिमाप की, बहुत ही सुंदर तरीके से समझिए। परिधन क्या होता है, माप होता है। परिमाने क्या होता है भैया, चारों तरफ।
चारों तरफ, और माप का मतलब क्या होता है, मापना, अर्थात चारों भुजाओं को माप लेना ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका परिमाप। अर्थात यह भुजा प्लस यह भुजा प्लस यह भुजा प्लस यह भुजा, इन्हीं चारों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं क्या भैया, परिमाप कहते हैं। तीसरा देखिए है नेक्स्ट विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं, किसी भी दो तिर्यक बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसका क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। यह देखिए इसका क्या हो गया भैया, विकर्ण हो गया। यह इसका क्या कहलाएगा, यही इसका कहलाएगा विकर्ण, जो कि एक दूसरे को तिर्यक बिंदु से, या फिर एक तरह से कह देते हैं कि तिर्यक रेखा के द्वारा किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। हमको बहुत परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, परिभाषा नहीं पूछी जाती है, सीधा क्वेश्चन आता है। केवल यह तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप, ताकि अच्छी तरह से जान सकें कि क्या होता है, इसको जानना आवश्यक होता है। कभी कभी जब ट्रिक भूल जाता है ना, तो ये बेसिक काम में आता है, तो वहाँ पर बेसिक तरीका भी आपको अपनाना चाहिए, और दोनों तरीक़ों से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आइए देखिए एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं किससे, वर्ग से। वैसे तो वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ग में और आयत में और किस में भैया, चतुर्भुज में। इन तीनों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि क्या कौन सा आयत कहलाएगा, कौन सा वर्ग कहलाएगा, कौन चतुर्भुज कहलाएगा। देखिए वर्ग वह होता है, वर्ग किसे कहते हैं, देखिएगा वर्ग वह होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या भैया, वह होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, वही क्या कहलाता है, उसी को कहते हैं क्या भैया, वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं, वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं मतलब सभी भुजाएं समान होती हैं, वही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये देखिए यदि इसका यह 2 सेंटीमीटर है तो यह भी 2 सेंटीमीटर होगा, और यह भी क्या होगा भैया, 2 ही सेंटीमीटर होगा, और यह भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान होती हैं, वर्ग कहलाता है। तो भैया आयत किसे कहते हैं, तो आयत किसे कहेंगे, आयत वह होता है जो चार भुजाओं से घिरी हुई, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं परस्पर उसकी 2 भुजाएं आपस में समान होती हैं, वही आयत कहलाता है। क्या भैया, इसको सरल तरीके से याद करेंगे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं परस्पर समान होती हैं, परस्पर क्या होती हैं, समान होती हैं, वही क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। देखिएगा अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज के इस सेशन में। जिसकी आमने सामने की भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, समान होती हैं, वही क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। जैसे कि वर्ग में आपने क्या देखा कि 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग कहलाता है। जबकि आयत में क्या अंतर होता है, केवल भुजाओं का अंतर होता है। आयत भी 4 ही भुजाओं से घिरा होता है, वर्ग भी 4 ही भुजाओं से घिरा होता है, चतुर्भुज भी 4 ही भुजाओं से घिरा होता है, परंतु उनके भुजाओं की लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है। तो देखिए आयत किसे कहेंगे, जिसके आमने सामने की भुजाएं परस्पर समान होती हैं, वही क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। अर्थात 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं परस्पर एक दूसरे के समान होती हैं, वही क्या कहलाता है, आयत। जैसे अब देखिए, यह देखिए आयत है, ये देखिए, क्यों, मान लीजिए इसकी यह भुजा कितने की है, 2 सेंटीमीटर की, तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी। यह अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी, 3 ही सेंटीमीटर की होगी, परस्पर क्या कहलाएगा भैया, आयत कहलाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है। और चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, इस चतुर्भुज को अब हम समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, तो इसको हम बताएंगे आपको। चतुर्भुज जिस समय स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको बता देंगे।
तो देखिए दोनों में पहले सर्वप्रथम दोनों में अंतर करना सीख लीजिए बिल्कुल। वर्ग हमेशा क्या होगा, यह 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान होती हैं, जबकि आयत वह होगा जिसकी 4 भुजाएं तो होती हैं परंतु 2 आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समान होती हैं। उसी को कहते हैं क्या भैया, आयत कहते हैं। आइए हम वर्ग के बारे में समझते हैं। भैया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ये आपकी स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी होगी। तो देखते हैं आज वर्ग, और वर्ग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका भी अध्ययन हम आज करेंगे। तो वर्ग में देखिए क्वेश्चन 3 प्रकार का, मुख्य रूप से 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन इसके कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भैया पहला क्वेश्चन आता है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा आता है किसी वर्ग का परिमाप क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है किसी वर्ग के विकर्ण की भुजा का मान क्या होगा। या चौथा क्वेश्चन आता है किसी वर्ग में विकर्ण दिया गया हो या क्षेत्रफल दिया गया हो। क्या दिया गया हो भैया, दिया गया हो आपके सामने क्षेत्रफल दिया गया हो, परिमाप दिया गया हो, या इसके साथ साथ विकर्ण दिया गया हो और आपसे क्वेश्चन क्या करे, आपसे क्वेश्चन करे कि इसकी भुजा का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक वर्गाकार बगीचा है या कोई वर्गाकार स्थान है, यदि इसको घेरा जाए और प्रति वर्ग सेंटीमीटर या प्रति वर्ग मीटर इसका खर्च 10 रुपये हो तो बताइए कि संपूर्ण वर्ग को घेरने में इस पर कितना खर्च आएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसका, 1 मिनट। एक क्वेश्चन इसका और पूछा जाता है ज़बरदस्त तरीके से कि कोई एक वर्गाकार घर है और इस वर्गाकार घर के चारों तरफ वर्गाकार रास्ता बना हुआ है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस रास्ते का भैया क्षेत्रफल क्या होगा। यह क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है, किसी घर के चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, यदि उसके रास्ते का क्षेत्रफल इतना हो तो बताइए उसके मध्य में बने हुए घर का क्षेत्रफल क्या होगा। एक क्वेश्चन और इसका पूछा जाता है कि यदि वर्ग के विकर्ण पर भी वर्ग बना हो। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है मित्र। वर्ग के विकर्ण पर भी एक वर्ग बना हो तो बताइए उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है टाइल्स वाले प्रश्न। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया क्या, टाइल्स वाले प्रश्न। और टाइल्स वाले प्रश्न में यह पूछा जाता है कोई एक वर्गाकार घर है या आयताकार घर है। इसमें दोनों प्रकार के मिश्रित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आयत और वर्ग से। इसको हम अपने लास्ट वीडियो में आपको जब आयत और वर्ग कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों कंप्लीट करने के पश्चात आपको एक हम आयत और वर्ग का मिश्रित प्रश्न पढ़ाएंगे, जिसमें आयत का प्रश्न और वर्ग का प्रश्न दोनों एक दूसरे से मिला करके पूछा जाता है कि एक आयताकार मकान है और इसमें टाइल्स लगानी है और उस टाइल्स को लगाने के लिए कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। या कोई एक आयताकार घर है, इसको वर्गाकार घर है, इसके चारों तरफ आयताकार बगीचे लगे हुए हैं, तो बताइए उस आयताकार बगीचे या आयताकार रास्ते का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रकार से आयत और वर्ग का मिश्रित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको हम अपने लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी वर्ग की भुजा में यदि इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी कर दिया जाए तो वृद्धि या कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा या कितना % उसका क्षेत्रफल जो होगा वह घटेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उठा लीजिए कलम और कापी और शुरू हो जाइए हमारे साथ आज अध्ययन करने के लिए। वर्ग का एकदम निचोड़ करके रख दूंगा, कहीं से कोई भी क्वेश्चन इसका वर्ग का आएगा तो आप कहीं भी विफल नहीं होंगे, यह मेरा वादा रहा। आइए देखते हैं, एकदम जड़ से शुरू करते हैं।
और थोड़ा सा इसका एक सूत्र भी देख लीजिए जो सामान्य होता है। सामान्यतः सूत्र जो प्रयोग किया, तो वैसे हमको सूत्र की आवश्यकता नहीं होगी कहीं पर भी, हम विदाउट सूत्र का अध्ययन करेंगे वर्ग का, और बहुत ही सरल तरीके से। अभी देखिएगा कैसे निकालते हैं इसका आंसर। लेकिन फिलहाल देख लीजिए वर्ग के जो सामान्य सूत्र होते हैं। सूत्र की आवश्यकता तो नहीं है दोस्त, बिल्कुल सूत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देख लीजिए अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हुआ तो क्षेत्रफल का मतलब होता है, सामान्यतः हम जानते हैं किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हुआ तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे क्या भैया, चौड़ाई। अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने के बाद जो आंसर आता है वही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। सपोज दैट हमने एक वर्ग लिया और वर्ग की एक भुजा 2 मीटर है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी वर्ग की भुजा अगर कोई भी वर्ग जो होता है वो हमेशा इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो अगर इसकी एक भुजा 2 मीटर हुई तो स्वाभाविक है कि दूसरी भुजा भी 2 मीटर होगी, तीसरी भुजा भी 3 मीटर होगी और चौथी भुजा भी क्या भैया 2 ही मीटर होगी। और जब 2 ही मीटर होगी तो हम मान लेते हैं कि यह इसकी लंबाई और यह इसकी चौड़ाई, क्योंकि इसकी दोनों बराबर होती है, किसी को भी लंबाई और किसी को भी चौड़ाई कहा जा सकता है। तो ये 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा होगा, तो स्वाभाविक है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणे 2 बराबर क्या भैया 4। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये मीटर है या भी मीटर है, जब मीटर का गुणा मीटर में होता है तो यह क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, या इसको कहा जा सकता है क्या वर्ग मीटर। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा अपने माइंड में कि जब भी क्षेत्रफल हमको निकालना होगा तो क्षेत्रफल हमेशा किस में निकलता है, वर्ग मीटर में निकलता है। और जब भी हमको आयतन निकालना होगा तो आयतन हमेशा किस में निकलता है, घन मीटर में निकलता है। जब भी हमको परिमाप निकालना होगा तो परिमाप हमेशा किस में निकलता है भैया, मीटर में निकलता है। जो भी इकाई होती है इसकी, आयत परिमाप हमेशा मीटर में होगा, आयतन हमेशा घन मीटर में होगा और क्षेत्रफल हमेशा किस में होगा, वर्ग मीटर में होगा। क्योंकि क्षेत्रफल में इकाई का गुणा इकाई में होता है, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब इकाई गुणे इकाई गुणे इकाई होगा तो घन हो जाएगा। जबकि परिमाप में दोनों को जोड़ा जाता है जब मीटर प्लस मीटर होता है। मीटर प्लस क्या होता है भैया, मीटर होता है। तो अगर 1 मीटर है 1 मीटर है तो 1 कितना होगा, 2 मीटर ही इसको लिखा जाएगा। इसलिए हमेशा परिमाप जो होता है वो सिंगल इकाई में होता है, जबकि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई में होता है और आयतन जो होता है हमेशा घन की इकाई में होता है। आइए तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, इसको सरल तरीके से देखिए। अब क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, भुजा गुणे भुजा। और जब भुजा गुणे भुजा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या भैया, भुजा का स्क्वायर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी, इस तरह से कहा जा सकता है कि हमेशा वर्ग जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। आइए इसकी बात करते हैं परिमाप की। जब परिमाप किससे कहते हैं या परिमाप क्या होता है। परिमाप हमने ऑलरेडी आपको बताया कि किसी भी चारों तरफ की भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो परिमाप के लिए देखिए, सपोज दैट मान लीजिए यह आपका एक वर्ग है और वर्ग का 2 मीटर यह है, 2 मीटर यह है, 2 मीटर यह है, तो 2 ही मीटर यह भी भुजा होगी। स्वाभाविक है कि सही भुजाएं कितने की हैं, 2-2 मीटर की हैं। तो परिमाप में हमने बताया कि चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, इसको हम कर सकते हैं क्या, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, या इसको हम कह सकते हैं भैया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 2 2 4 4 2 6 6 2 कितना भैया 8 मीटर। इसकी भुजा का मान परिमाप कितना होगा, 8 मीटर होगा। अब जब ये 8 मीटर होगा तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भुजा भुजा भुजा, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे क्या भैया, भुजा। 4 गुणे भुजा करेंगे तो इसका आंसर तब भी वही आएगा, 4 गुणा 2 है, 2 बराबर कितना होगा भैया 8 मीटर। इसलिए इसका परिमाप का हम जो जनरल सूत्र पढ़ते हैं वो क्या होता है, 4 गुणे क्या भैया भुजा होती है। आइए एक और देखते हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है और विकर्ण को हम कैसे प्राप्त करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से एकदम बने रहिए हमारे साथ और लाइक का बटन दबाते रहिए यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना जरूर ना भूलिए, कमेंट ज़रूर करिए। जहाँ पर भी कोई परेशानी होती है, वीडियो पसंद आता है
तो लाइक यस ज़रूर अपने कमेंट वीडियो में डालते रहिए। तो अब देखिए यह मान लीजिए इसका क्या ज्ञात करना हुआ, हमको विकर्ण ज्ञात करना हुआ। तो विकर्ण के लिए हम क्या करेंगे, विकर्ण बराबर करने के लिए अब विकर्ण के लिए देखिए हम विकर्ण को निकाल करके इसका सूत्र बनाते हैं। विकर्ण में देखिए यह हो गया, इसका क्या बन गया भैया, एक त्रिभुज बन गया ABCD। हमको निकालना किस में है, AB और D में, या फिर निकालना हुआ किस में, BCD में या DCB में, किसी में भी। तो जब हम इसका विकर्ण लेते हैं तो विकर्ण के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है भैया कि AC² बराबर AB² प्लस क्या भैया BC², या इसको हम लिख सकते हैं AC = √AB + BC। अर्थात क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, जब समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं ABC, यह इसका कहलाता है कर्ण, यह कहलाएगा क्या भैया, लंब, यह कहलाएगा क्या, आधार। ये तीनों बदलते भी हैं, विकर्ण नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार परस्पर आपस में बदलते रहते हैं। लेकिन वो बदलना हम त्रिभुज जब शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे कब बदलता है, कैसे बदलता है और क्यों बदलता है। तो फिलहाल हम इस पर अध्ययन करें। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा क्या, लंब का स्क्वायर प्लस क्या भैया, आधार का स्क्वायर। और दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए हम कर सकते हैं कर्ण = √ लंब का स्क्वायर प्लस क्या भैया, आधार का स्क्वायर। इसी पर रख करके हम इसका विकर्ण बहुत ही सरल तरीके से निकालते हैं। तो आइए देखिए निकालते हैं कैसे। अभी एक लाइन में सूत्र आएगा इसका। विकर्ण होगा, मान लीजिए BD का स्क्वायर, BD² बराबर आपका क्या होगा, BD बराबर निकाल दें डायरेक्ट अंडर रूट लेकर के। BD बराबर क्या हो गया, DC का स्क्वायर या BC का स्क्वायर प्लस क्या भैया, DC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। इसको हम 1 कर देते हैं तो थोड़ा सरल हो जाएगा। चलिए अच्छा जाने दीजिए, छोड़िए। अब इसको हम करेंगे क्या, √2 का स्क्वायर प्लस क्या भैया, 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 + 4 बराबर क्या होगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, √8। 8 को हम बाहर लाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए इसका वर्गमूल करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। जिसका वर्गमूल बनेगा वो बाहर हो जाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं बनेगा करड़ी में पड़ा रहेगा। तो इसका वर्गमूल निकलेगा 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2 करड़ी में 2। मतलब कि इसका मान कितना हो गया भैया, 2 करड़ी में 2। भुजा का मान कितना था, 2 था। भुजा का मान कितना था, 2। इसलिए हम इसको लिखेंगे क्या भैया, सूत्र इसका भुजा गुणे करड़ी में 2। एकदम जब भी वर्ग पूछे आपको सूत्र याद करने की, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। चुपचाप यहाँ करड़ी में 2 लगाइए और जो यहाँ पर भुजा होगी वह रख दीजिए, एकदम आराम से वर्ग की विकर्ण निकल जाएगा। अब आइए हम अध्ययन करते हैं क्वेश्चन की तरफ, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किसी वर्ग की एक भुजा का मान, एक भुजा 15 या 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसका भैया क्या, उसका क्षेत्रफल होगा। जल्दी जल्दी आप लोग अपने कॉपी पर लगाते रहिए। अभी हमने बताया किसी वर्ग की भुजा अगर 10 मीटर है और उसका क्षेत्रफल निकालना हुआ तो क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर करेंगे। भुजा का स्क्वायर करेंगे, चुपचाप यहीं स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 10 में करेंगे, 100 वर्ग क्या होगा भैया, मीटर हो जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 15 मीटर की है, 15 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो उसका क्या भैया, ये टाइप 2 है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। और ये आपका क्या था भैया,
टाइप फर्स्ट। जो भी बुक आप लोगों के पास होगी आप लोग उससे ले करके अपना अध्ययन करते रहिएगा और उसमें से क्वेश्चन निकाल करके सॉल्व करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। किसी वर्ग की एक भुजा 15 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? तो उसका परिमाप क्या होगा? अभी हमने बताया भैया, अगर परिमाप न याद रहे, 4 गुणे भुजा अगर ना याद रहे, 4 गुणे भुजा ना याद रहे तो 15 को 4 बार जोड़ दीजिए, बराबर आपका क्या होगा? 4 गुणे 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको क्या 60 मीटर। इकाई में गलती नहीं होनी चाहिए। जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल में हमेशा क्या करेंगे? वर्ग मीटर करेंगे। और जब भी परिमाप का क्वेश्चन होगा तो परिमाप में हमेशा इकाई किस में होगी? मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, या जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यह आपको नहीं याद है, कोई ज़रूरत नहीं है। 15 को परिमाप है, परिमाप का मतलब 15 + 15 + 15 + 15, 15 15 15 30, 15 3 45 60, कितना आ गया भैया? 60 मीटर। इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ना तो आता ही होगा, गुणा करने नहीं आता है तो कोनो बात नहीं, जोड़ना तो जानते होंगे। एकदम देखिए चारों को जोड़ दीजिए, 15 + 15 + 15 + 15। ऐसा नहीं है कि आपको जोड़ घटाना गुणा नहीं आता हो, तो वैसे ही हमने कह दिया। तो 15 15 30, 15 45 और 15 कितना भैया? 60 मीटर। बड़े ही आराम से और सरल तरीके से निकाल सकते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखें। पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, 900 वर्ग मीटर है, तो वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की भुजा होगी, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? अगर इसका क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 900 वर्ग मीटर। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि इसका भुजा कितनी है? 900 वर्ग मीटर है, तो बताइए कि वर्ग की एक भुजा क्या होगी? स्वाभाविक सी बात है, हम क्षेत्रफल निकालते थे तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते थे भैया? भुजा का स्क्वायर, है ना। जब भुजा का स्क्वायर निकालते थे तो क्षेत्रफल निकल जाता था। तो अगर हमको भुजा निकालना है तो हम भुजा का क्या कर देंगे? इसका वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 900 का वर्गमूल करेंगे तो आपका हो जाएगा, 2 से ही डिवाइड कर दें, 2 चौको 8, देखिए 2 चौको 8 और यहाँ पर बच गया 10, 2 पच्चे 10, 0 हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ये अब कटेगा नहीं, ये कटेगा 2 2 4, 5 4 9, ये आपका हो जाएगा 3 से डिवाइड, तो 3 सत्ते कितना 21 और 3 पच्चे कितना भैया 15, 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 25 और 5 एकन्ने कितना 5, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिहाई 15, 15 दूनी कितना भैया 30। इसका आंसर कितना आएगा? 30 का। और इसकी भुजा अब आ गई कितनी भैया? 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर हो गया कितना? 30 का स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल बराबर 30 का स्क्वायर तो एक भुजा बराबर कितने की हुई? एक भुजा बराबर हो गई कितना भैया? 30। और अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिए तो 30 का वर्ग होता है कितना? 900। बिना हल किए ही हम इसको हल कर देंगे कितना भैया? 30। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट को तो लगाने का हमने तरीका बताया आपको, ताकि कहीं पर भी अगर ज़रा सा भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घुमाया फिराया जाए तो आप उसको लगाने में विफल ना हो। विशेष करके जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीटी की, वे लोग विशेष ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान दें। यूपी टेट में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप 48 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो वर्ग का क्या भैया? क्षेत्रफल होगा। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। किसी वर्ग का परिमाप कितना है? 48 मीटर। तो बताइए उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?
है ना। किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना, किसी वर्ग का परिमाप 48 मीटर, तो उसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, भुजा का। और भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा क्या होता है भैया, भुजा होता है, 4 गुणा भुजा। परिमाप कितना दिया गया है आपके सामने, 48 बराबर क्या, 4 गुणा भुजा। 4 का पक्षांतर करेंगे, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौकुआ कितना भैया, 48। ये हो गया 12, अर्थात भुजा कितने की आई, 12 मीटर की। तो जरा फट से बता दीजिए आप लोग कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर 12 का स्क्वायर, 12 बरहियम कितना भैया, 144 क्या होगा, वर्ग मीटर। समझ में आ रहा है भैया, बेहतरीन तरीके से। अब क्वेश्चन बढ़ेगा और अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन होगा और अब और मज़ा आएगा पढ़ने में। किसी भी वर्ग का परिमाप 48 मीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप बराबर हो गया कितना, 4 गुणे भुजा। और अगर ज़रा सा भी सेंसिटिव हैं तो कुछ नहीं करना, हल ही नहीं करना है, बिल्कुल हमने कहा ना, हल ही नहीं करना है। क्या करना है, यहीं पर हम जानते हैं कि किसी का परिमाप निकालने के लिए वर्ग है तो वर्ग की 4 भुजा होती है। जब 4 भुजा होती है तो यहीं पे चुपचाप हल कर दीजिए। कितना भैया, 12 चौको 48 और 12 बरहियम कितना भैया, 144 वर्ग मीटर। क्या ज़रूरत है हल करने की, जब उत्तर वो चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है प्रश्न कि मेरा उत्तर यही है, मेरा उत्तर यही है, तो हमें क्या ज़रूरत है हल करने की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इससे ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है दोस्त, हर क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप लेकर के आएगा, इसलिए अलग अलग टाइप नहीं, हर क्वेश्चन एक टाइप है। देखें, किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा 5 मीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो उसका विकर्ण होगा, आशा करते हैं आप लोग भी हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे और हमसे पहले सॉल्व करने का प्रयास कर रहे होंगे। किसी वर्ग की एक भुजा 5 मीटर है तो उसका विकर्ण होगा, मुझबानी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। विकल्प है इसका भैया 25 मीटर, दूसरा विकल्प है इसका 35 मीटर, तीसरा विकल्प है इसका 25 कड़ी में 2 मीटर, चौथा विकल्प है इसका 5 कड़ी में 2 मीटर। जल्दी से आंसर दें कि कौन सा इसका आंसर होगा। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, मैं टाइम देता हूँ 1 सेकेंड, बिना सॉल्व किए। आशा करेंगे कि बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और इसको फटाफट लाइक करिए वीडियो को। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, और भी ज़बरदस्त तरीके में देने वाला हूँ आपको मैथ में। देखिए दोस्त, अगर हम इसको निकालें तो निकालने पर कितना आएगा, आंसर तो दिखाई दे रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा। आंसर खुद कह रहा है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, क्लिक करो केवल, लेकिन लगाते हैं। यह एक वर्ग है, क्या है भैया, वर्ग है। वर्ग की एक भुजा कितनी है, 5 मीटर की। यह भी 5 मीटर, यह भी 5 मीटर, सॉरी, यह भी 5 मीटर। और क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि इसका विकर्ण क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका विकर्ण क्या होगा। अब देखेंगे कि इसका विकर्ण क्या होगा। हमने अभी आपको बताया कि पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी डी, सॉरी बोलने की वजह से, ए बी सी डी 4 हैं, जिसमें देखिए ज्ञात क्या करना है, बी डी। और बी डी के लिए हम क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल टू आप कर देंगे बी सी का स्क्वायर
अंडर रूट बी सी का स्क्वायर प्लस क्या भैया डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। दरअसल काफ़ी दिन हो गया पढ़ाए और जब एकाएक पढ़ाना होता है तो अगले में खराश उत्पन्न हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा क्या भैया 5 का स्क्वायर प्लस क्या 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या होगा 5 पच्चे 25 प्लस क्या होगा 5 पच्चे 25 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 50। आपका आंसर क्या मिला भैया अंडर रूट 50। अब 50 का हम वर्गमूल करेंगे 2 हो जाएगा 25 और 5 हो जाएगा 25, 5 हो जाएगा 25। हमने बताया आपको कि जिसका वर्ग बनेगा वो कड़ी के बाहर होगा और जिसका वर्गमूल नहीं बनेगा वो कड़ी के अंदर होगा। आंसर आपका कितना होगा भैया 5 कड़ी में 2। और हमने ऑलरेडी आपको बताया अभी समझाते समय कि जब भी आपसे विकर्ण का प्रश्न पूछा जाए तो तुरंत आप क्या करिए अंदर रखिए भैया अंडर रूट 2 और जो भी इसकी भुजा है वही भुजा रख दीजिए, वही इसका क्या होगा आंसर होगा। ज़बरदस्त तरीके से 5 कड़ी में क्या हो जाएगा भैया 2 होगा। हमने बताया ना कि प्रश्न का उत्तर दिखाई दे रहा है, हल करने की ज़रूरत नहीं। आगे देखें, आशा करते हैं कि बेहतरीन समझ रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा लगन लगा करके रखिए और एकदम मैथ चुटकियों में हल होगा। चलो कहते हैं मैथ बड़ा टफ है सर जी, समझ में नहीं आता है। कौन कहता है कि मैथ टफ है? गिनती आती है ना, गिनती आती है ना, 11 में कैद है कहीं तो बस क्लियर है। अगर 100 तक गिनती आ रही है, 2 का पहाड़ा आ रहा है, तो फिर कौन कहता है भैया कि मैथ टफ है? मैथ तो बहुत सरल है, सभी विषयों में सबसे सरल मैथ होता है। बस लेकिन एक चीज़ और है कि मैथ वह रोग होता है जिसको पकड़ लेना छोड़ता नहीं है। जो मैथ लगाने बैठ जाता है वो फिर कहीं ध्यान नहीं देता है, मैथ ही पर चलता है। बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत मज़ा आता है मैथ को पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किसी वर्ग की भुजा में, टाइप भी नेक्स्ट है, टाइप भी इसका नेक्स्ट होगा, जो भी हो टाइप नेक्स्ट होगा। किसी वर्ग की भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में यदि 12% की, पहले छोटा सा लेते हैं फिर नेक्स्ट, 10% की वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि करें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प लिखे भैया, इसका विकल्प होगा पहला 12%, दूसरा 12% की वृद्धि 10% की वृद्धि, है ना, या तीसरा विकल्प इसका होगा 21% की वृद्धि, चौथा विकल्प होगा 15% की क्या भैया वृद्धि होगी। ये आपका क्वेश्चन है। आइए इसको सबसे पहले हम बेसिक तरीके से समझते हैं। ट्रिक तो एकदम, आंसर तो इसका दिखाई दे रहा है, अभी ट्रिक बताएंगे तो एकदम आंसर आप भी तुरंत देख लेंगे। अब बेसिक तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में यदि हम 10% की वृद्धि करें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी वर्ग की भुजा है और उसकी भुजा में हम कितने की 10% की वृद्धि कर दें, मान लीजिए कि एक वर्ग है, या हमने मान लिया कि एक वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं कितनी है भैया 100 मीटर यह भी है, 100 मीटर यह भी है, 100 मीटर यह भी है और 100 मीटर यह भी है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रतिशत बराबर हमेशा 100 होता, ये ध्यान रखिएगा दोस्त कि 100% बराबर क्या 100, हमेशा प्रतिशत 100 पर ही चलता है। तो जब 100 है तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में कितने की वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि कर दें, 10% और क्या करें प्लस कर दें। तो अगर इसकी एक भुजा 100 है तो 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% आपका कितना होगा भैया 10 होगा। तो जहाँ पर वर्ग 100 था
वह वर्ग की एक भुजा अब कितने की हो गई, 10 और प्लस हो गया, और प्लस होकर के कितना हो गया भैया 110। अब वही वर्ग जो 100 का था उसमें 10% की वृद्धि हुई, 10% का मतलब 100 का 10% 10 ही आएगा, तो हो जाएगा कितना 110। और इसमें भी 100 अगर है तो यहाँ पर भी कितना होगा 110, है ना भैया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम पुराने, जो हमारा ये पुराना वाला था, पुराना वर्ग, और जो अभी बन गया क्या भैया नया वर्ग, तो पहले हम देखेंगे क्या पुराना वर्ग, और पुराने वर्ग के बाद निकालेंगे किसको, नए वर्ग को। पुराने वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 सौयम कितना होगा भैया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 होगा, 4 जीरो बढ़ेगा, 4 जीरो बढ़ करके 10,000 होगा। इसका हम देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 110 गुणा कितना भैया 110 करेंगे, 110 गुणा 110 करेंगे तो बराबर क्या होगा 11 ग्रहियम 121, और ये क्या हो गया 00। अब इसमें से हम इसके नए वर्ग के क्षेत्रफल से पुराने वर्ग के क्षेत्रफल में माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया 4 जीरो लिख करके इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर आपका 0 0 1 2 1 मतलब 2100, 100 का मतलब प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब कितना हो गया भैया 21% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, 21% की क्या होगी वृद्धि होगी। आइए इसको हम ट्रिक से बता दें, जो कि पेन उठाने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया भैया, फिर से देख लीजिए तब ट्रिक बताता हूँ, ज़बरदस्त एकदम। कभी हल नहीं करना होगा, ना तो कोई सूत्र याद करना होगा, लेकिन बेसिक तरीका भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यह पुराना वर्ग कितना है 100 का है, चारों भुजाएं इसकी कितने की है 100 की है, कितने की वृद्धि करने के लिए कह रहा है भैया 10% की वृद्धि करने को कह रहा है। अगर हम 10% की इसमें वृद्धि करेंगे तो 100 का 10% 110 होगा। नया वाला वर्ग की एक भुजा कितने की होगी 110 की होगी। पुराने वाले वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो 100 का स्क्वायर बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 होगा, 10,000 वर्ग मीटर होगा, यह 10,000 वर्ग मीटर होगा। तो नए वाले का कितना हो जाएगा 110 गुणे 110 बराबर 12,100 वर्ग मीटर होगा। अब नए वाले में से हम क्या करेंगे, नए वाले क्षेत्रफल में से पुराने वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा वही क्या बताएगा कि वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई 2100 की। अगर यहाँ पर कमी होती तो हम इसमें पुराने वाले में से नए वाले को माइनस करते तो कमी का उत्तर आ जाता। अगर इस तरह से कर सकते हैं। आगे देखिए इसका ट्रिक कैसे निकालेंगे। इतना लंबा लगाने की क्या ज़रूरत है, कब तक हम अध्ययन करेंगे और कब तक हम लगाएंगे। परीक्षा में हमको 1 ही मिनट का एक क्वेश्चन का टाइम मिलता है, कुछ परीक्षाओं में तो उससे भी कम मिलता है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं कि हम एक बार पुराने वाले का वर्ग क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार नए वाले का निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, कितने की 10% की क्या है भैया वृद्धि है। वृद्धि है तो हम 110 110 की वृद्धि करेंगे 110 होगा, 110 गुणा कितना 110, जीरो का जीरो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा भैया 121। अब हमको देखना है, इसका रूल होता है प्रतिशत का, देख लीजिए एक बार। अगर इसको ट्रिक से पढ़ना है तो प्रतिशत का रूल क्या है, अगर 2 जीरो आ जाए, जैसे 10 गुणा 10 तो दोनों जीरो कट जाएगा और दोनों जीरो कटेगा तो 1 आएगा। अगर यही मान लीजिए 1 जीरो हो, 10 गुणे 11, 1 जीरो कटेगा 11 ग्रही में 11, एक अंक पे दशमलव लगेगा। यदि कोई जीरो ना कटता हो, यदि कोई जीरो ना कटता हो, 11 गुणे 11 हो तो 11 ग्रही में 121, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। ये हमारा रूल होता है। तो यहाँ पर दोनों जीरो कटा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 100 से अधिक है या कम है, तो 100 से कितना अधिक है भैया 21 अधिक है। 21 अधिक होने के कारण क्या हो जाएगा 21% की क्या होगी भैया वृद्धि होगी। क्लियर, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिएगा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहीं पर हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। यदि मान लीजिए किसी वर्ग के क्षेत्रफल में, यदि मान लीजिए किसी वर्ग की किसी एक भुजा में 12% की वृद्धि की जाए, 12% की क्या भैया वृद्धि कर दी जाए, तो 12% की वृद्धि करें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 12% की वृद्धि का मतलब हो गया 12, 112
है ना भैया। 112 गुणे कितना 112, ठीक है भैया। 112 गुणे 112, 112 का गुणा 112 में करेंगे तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। 1 मिनट जरा सा पानी। देखिए भाई 112 गुणे 112 करेंगे तो 112 का गुणा किस में कर देंगे 112 में। देखिए भैया 112 गुणे कितना 112, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 1 दूनी 2, 1 एकन्नम 1, 1 एकन्नम कितना भैया 1, 2 कट लगाएंगे, 1 दुआएं 2, 1 एकन्नम 1, 1 एकन्नम 1, आ जाएगा कितना भैया 4, 2 दूई 4, 2 2 4 1 5, 1 1 2 और ये कितना हुआ भैया 1। और हमने बताया था आपको कि जब दोनों का गुणा हो और दोनों में कोई बिंदु ना कटे, अगर एक भी जीरो ना कटे तो सीधे हम क्या करेंगे 2 अंक पर लगाएंगे भैया दशमलव 4 4, 2 अंक पे लगाएंगे दशमलव, तो बताइए यह 125.44 कितने से अधिक है। तो 100 से 25 100 से कितना अधिक है भैया 25.44% की क्या हो जाएगी वृद्धि होगी। इसका बेसिक भी देख लीजिए थोड़ा सा, ताकि समझने में कहीं पर भी आपको दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। साथ ही अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए देखिए और ज़ोरदार इसको शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर लोगों के पास हो वीडियो हो और ये जुनून पैदा हो जाए कि मैथ अब पढ़ना है और मैथ में कुछ है नहीं। मैथ देखने में कठिन है, मैथ वास्तव में कठिन है नहीं। देखिए जब हम सोच लेते हैं कि कठिन होगा तभी कठिन होता है, अन्यथा कठिन नहीं होता है। देखिए इसका हम बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या कह रहा है, आंसर आपका आया है 25.44। भैया देख लीजिए 25 कितना आया है 44 आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि किसी वर्ग की एक भुजा में यदि कितने की वृद्धि कर दें 12% की। अभी हमने आपको बताया कि 2 वर्ग ले लेते हैं, एक पुराना वर्ग और एक क्या भैया नया वर्ग लेते हैं। पुराना वर्ग क्या है, पुराना वर्ग आपका कह रहा है कि 100% की वृद्धि हो रही है। 100 अगर एक भुजा का मान 100 है तो इसका मान भी 100 होगा, इसका मान भी 100 होगा और इसका क्षेत्रफल भैया कितना हो जाएगा 10,000। इसका क्षेत्रफल होगा 10,000 वर्ग मीटर। 100 का मीटर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 सौ कितना आएगा 10,000 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसकी इसी भुजा में कितना बढ़ा दिया जाए 12% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 100 का 12%, 100 गुणे 12 बटा कितना भैया 100, बच गया कितना आपके पास 12। ऑलरेडी ये 100 था, अब 100 प्लस कितना बढ़ गया 12, बराबर कितना हुआ 112। 112 की ये भुजा हुई, 112 की यह हुई, 112 की यह हुई और 112 की यह हो गई। जब हम 112 गुणा 112 करेंगे तो बराबर आपका कितना आएगा 125.44 वर्ग मीटर। क्या आएगा भैया वर्ग मीटर, 12,544 वर्ग मीटर। अब हम नए वाले में से पुराने वाले को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपको कितना प्राप्त होगा 10,000, इसमें से माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2,544। और जब भी हमको इसका परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से भाग देते हैं तो 2544 बटा 100 करेंगे तो बताइए भैया कितने अंक पर दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे दशमलव लगेगा 44.52। देखिए भैया आपका वही आंसर बेसिक तरीके से भी 25.44% की क्या हो जाएगी वृद्धि होगी। आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आप लोग समझ पाए होंगे वर्ग को। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए लेकर के आते हैं इसकी कमी का, फिर इसके बाद इसके चारों तरफ रास्ते का, फिर इसके बाद पूरे खर्च का, टाइल्स का। नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। इसके जस्ट बाद दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। ठीक है मित्र, अगर सेशन पसंद आया हो तो खूब शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है मित्र, धन्यवाद।